व्हाट इज सर्कुलर मोशन? बोलो। जब बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। क्या होता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है, उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, अब उसमें होता है एक दो होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है बच्चों, आपको क्या लगता है? पढ़ना नहीं, अभी पढ़ना नहीं। अगर एक होता है यूनिफॉर्म क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा? सर यूनिफॉर्म मोशन होएगा जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, कौन? जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जिसकी स्पीड बढ़ घट रही है, ये वो कांस्टेंट स्पीड वाला हो गया यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म हो गया वेरिएबल स्पीड। यस सर। जिसकी स्पीड वेरिएबल है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलो, अब बच्चों हम आगे कहानी धीरे धीरे चालू करते हैं इसकी। तो आगे कहानी क्या है? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि हमें कुछ कुछ चीजें पढ़ने को मिलती है इसमें। जैसे सर आपकी आवाज कट रही है आज। मेरी आवाज कट रही है क्या? बाकी बच्चों के लिए कट रही है? हेलो सर अब थोड़ी ठीक आ रही है सर, बीच बीच में थोड़ी मतलब स्टॉप। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी Strikes हो रही कट थी। रही है। अभी भी कट रही है? बताओ। अब ठीक है। ठीक बच्चों, अब चलो। ठीक। तो जैसे बच्चों नॉर्मली लीनियर मोशन होता है, ऐसे जैसे लीनियर मोशन होता है, एक होता है सर्कुलर मोशन। कोई बच्चा होता है कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या फर्क होता है? सर लीनियर जो एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे सर्कुलर रेक्टिलिनियर होता है, और जिसमें डायरेक्शन बदलती हो। सर्कुलर में हर सर्कुलर पॉइंट पे मोशन। डायरेक्शन बदलती है। ठीक है अच्छी। और लीनियर एक हो गया लीनियर, एक हो गया सर्कुलर। सर्कुलर में डायरेक्शन चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली। समझ गए? कोई डाउट? तो लीनियर मोशन में हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ऐसे सर्कुलर मोशन में भी पढ़ते हैं, बट सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एंगुलर होती है, डिस्टेंस एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। वेलोसिटी भी एंगुलर होती है, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी एंगुलर होता है। सबके आगे एंगुलर लग जाता है नाम। सर ये क्या होता है? यही क्या होता है ये तो बताएंगे बच्चों को अभी आप लोग। अच्छा, इसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अलग होता है। सर सबसे पहले एंगुलर डिस्टेंस होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अच्छी है, बताएंगे। चलो फर्क क्या होता है दोनों में ये भी बता देंगे। एंगुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर स्पीड, मतलब सभी आ गए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। कोई डाउट बच्चों बोलो? तो इनकी नोटेशन भी अलग होती है। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नोटेशन एंगल की फॉर्म में होती है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डब्ल्यू जैसा दिखता है, ग्रीक अल्फाबेट है ओमेगा, ये तो ये ओमेगा। आपने डेल्टा थीटा बनाया डिस्प्लेसमेंट के आगे? थीटा बोल दो या डेल्टा थीटा, एंगल एंगल को डेल्टा थीटा या थीटा बोल दो। थीटा भी बोल सकते हो, बोल दो कभी कभार चाहो तो। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बताते हैं एक करके बच्चों आप लोगों को। इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो कोई बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है ऐसे, ये फैन का ब्लेड है, सर्कल पाथ में घूम रहा है। एक राउंड कवर कर लिया, कितना एंगल कवर हुआ एक राउंड में? 360 डिग्री। 360 डिग्री। बट आपको पता है डिग्री एक प्रॉपर यूनिट नहीं होती एक्चुअली। हमने बता रखा है बच्चों की 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या हुआ? 2 पाई रेडियंस हुआ। रेडियन। ये हुआ एंगुलर डिस्टेंस। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बोलो भाई। आ गया सर। पता है ना आप लोगों को 360 डिग्री 2 पाई रेडियन होता है? यस सर। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब
एक राउंड हुआ तो 2 पाई, 2 राउंड हुआ तो 4 पाई, 3 राउंड हुआ तो 6 पाई, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा कि डिफरेंस क्या होगा? एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियंस होती है, ध्यान रखना। डिफरेंस बिटवीन सर एंगुलर डिस्टेंस डिस्टेंस, की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। वैसे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है ना। हाँ जी। तो ये बताओ अच्छी, एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है इसमें? सर 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 बोलो सर मैं सोच रही हूँ सर। सर 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 1 मिनट सर। सर सर बता दी। कोई बच्चा और जो सोच सके कुछ? चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे। मान लो अच्छे एक बॉडी घूम रही है, उसने उसने 3 राउंड क्लॉकवाइज घुमा एंड 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा। दोनों का एंगुलर डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब इसका, मतलब दोनों का नहीं, इस पूरे का एंगुलर डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री। डिग्री में नहीं आंसर देना, अच्छा आपको देना है रेडियन में। रेडियन में आंसर दो। तो डिस्टेंस 10 पाई रेडियन। रेडियन में आंसर दो। फाइंड, बोलो बच्चे बोलो। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर है, रेडियन भी एक यूनिट होती है। ट्रायंगुलर डिस्टेंस हो गया 10 पाई रेडियन। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई रेडियन। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है, टोटल कितने राउंड हुए पहले बताओ। टोटल कितने राउंड हुए? टोटल कितने राउंड हुए भाई बोलो। सर क्लॉकवाइज या एंटी टोटल क्लॉकवाइज राउंड, या दोनों टोटल मिला? टोटल राउंड, टोटल 5 एक राउंड में कितना होता है? 2 पाई रेडियन। तो टोटल एंगुलर डिस्टेंस क्या हुआ? 10 10 पाई। पाई रेडियन। कैसा? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि वो 3 राउंड क्लॉकवाइज घुमा है, फिर 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। तो आपके हिसाब से ओवरऑल उसने कितने राउंड घूमे एक्चुअल में? 1 राउंड घूमे। 1। क्योंकि कैसे 1 आप राउंड। किसी चीज को 3 बार आप क्लॉकवाइज घुमाओ, फिर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल उसने 1 राउंड घुमा क्लॉकवाइज, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 1 राउंड 2 पाई रेडियन। समझे नहीं समझे बोलो बच्चे? हाँ सर आ गया। अच्छा, बट क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टेंस में तो हम यूनिट नहीं, डायरेक्शन नहीं लगाते, डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन लगाते हैं। तो आपने डायरेक्शन तो बताई नहीं, 2 पाई की डायरेक्शन क्या होगी? तो सर डायरेक्शन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे बदल रही है ना। नहीं, वो अच्छी मैं बताता हूँ, ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर की डायरेक्शन है। अब जो भी चीजें एंगुलर होती हैं उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए एक अजीब सा रूल है, राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल जैसे मान लो बॉडी यहाँ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, आप मान के चलो ऐसे घूम रही है, इसे कौन सी डायरेक्शन कहते हैं बच्चों? ये मान लो ऐसे घूम रही एंटी है, क्लॉकवाइज। चलो ऐसे घूम रही है, चलो बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है बच्चों? जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करो, थंब आपको डायरेक्शन देगा डिस्प्लेसमेंट की। तो थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है बच्चों? किधर आ रही है बताना, थंब किधर दिखा रहा है? अरे भाई फिंगर्स को कल करो, थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है, किधर? सर किस तरफ से, मतलब देखो बच्चों, ये होता है आउटवर्ड आ रही है। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ये होता है अपवर्ड सर। यस। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब अगर कोई चीज बाहर आ रही हो तो आउटवर्ड कहते हैं,
कोई चीज अंदर जा रही हो तो हाँ। इसे इन्वर्ट कहते हैं। तो वैसे अगर ये बाहर आ रहा है तो इसे कहोगे आप आउटवर्ड और अलोंग जेड, आउटवर्ड, और वैसे तो आउटवर्ड ही बोलोगे, बट जेड एक्सिस के अलोंग भी कह सकते हो इसकी बेसिस पे। सर जब जब क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड, जब एंटी क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं अच्छी, आउटसाइड इनसाइड। अपवर्ड डाउनवर्ड अलग होता है। अपवर्ड क्या होता है पता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड तो ये होता है। अच्छा हाँ सर, आउटसाइड आउटसाइड। आउटसाइड इनसाइड बोलो, अपवर्ड डाउनवर्ड मत बोलना गलती से भी, ध्यान रखो। जी सर। ठीक है, तो ये हो गया आउटसाइड। आउटसाइड। तो यहाँ पर आउटसाइड हुआ तो ये कह सकते हैं आउटसाइड या फिर जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। देखो जब बाहर होता है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस और अंदर होता है तो माइनस नेगेटिव जेड एक्सिस। पॉजिटिव जेड एक्सिस या पॉजिटिव जेड एक्सिस। अच्छा, जेड एक्सिस को के कैप भी कहते हैं, फिर इसलिए लिख सकते हो 2 पाई रेडियंस के कैप, के वेक्टर। कोई डाउट? एक्स के लिए आई यूज करते हैं, वाई के लिए जे यूज करते हैं, जेड के लिए क्या यूज करते हैं बोलो? के के कैप। के कैप। कैप। के कैप यूज करते हैं। ठीक है अच्छो, समझ में आया? ठीक है अच्छो, समझ में आया? लिख लो इसको, लिख लो। यस सर। लिख लो बच्चे, लिख लो अच्छे से। सर लिख लिया। हुआ अच्छो, हो गया? यस सर। चलो सर आपने 2 पाई रेडियन के नीचे प्लस जेड एक्सिस क्यों लिखा है? क्योंकि बाहर निकल रहे जेड हैं। एक्सिस क्या लाऊंगे ना अच्छी, बट जेड मत लिखो, के ही लिख दो। सर नेगेटिव जेड एक्सिस होगा तो माइनस के कैप लिखेंगे। हाँ बच्चे, अंदर इनवर्ट होगा तो उसे नेगेटिव जेड एक्सिस कहते हैं और माइनस के कैप कहते हैं उसको। यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन ये आता है, बच्चे कहते हैं सर ये राइट हैंड रूल क्यों लगाया है सर, समझ में नहीं आया, क्या इसका क्या लेना देना यहाँ पर, इसका लेना देना क्या है यहाँ पर, बच्चे पूछने लग जाते हैं। तो इसका कुछ लेना देना नहीं बच्चों, इस सिर्फ जनरल कन्वेंशन है, समझे या नहीं समझे? यस सर। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जनरल कन्वेंशन में भी क्यों लिया है, उसका कारण होता है। अच्छा जैसे मान लो ये एक खाली सा मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है, और मैंने कहा एक बॉडी है, ये घूम रही है इस पाथ में, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है माइनस के कैप डायरेक्शन में। हेलो सर, एक मिनट आप प्लीज रिपीट कर दोगे अगर आपने अभी कुछ बताया। एक देखो बच्चे मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है और उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस के कैप है मान लो। तो मैंने ये बताया है फिलहाल कि डायरेक्शन मतलब ये राइट हैंड रूल का क्या सिग्निफिकेंस है ऑल दो। तो मान लो आपको एक दिया है बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट माइनस के कैप है, बताओ उसकी वेलोसिटी क्या कहते हैं, बताओ उसकी वो कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। माइनस के कैप। बोलो बच्चे बोलो। माइनस के कैप मतलब थंब को किधर करोगे, थंब को किधर करोगे? क्लॉकवाइज। हाँ एलोरिका सही कह रही है। एलोरिका बताओ थंब को किधर करें हम, अंदर या बाहर? डिस्प्लेसमेंट किससे मिलती है हमें? थंब से मिलती है, नहीं थंब से मिलती है, नहीं मिलती? यस सर। क्या करूं मैं, कैसे निकालूं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ। थंब को अंदर कर दोगे तो जो डायरेक्शन फिंगर्स की होगी सर थंब क्यों अंदर करेंगे, फिंगर नहीं अंदर करेंगे। क्या बात कर रही हो बच्ची, ये कौन से राइट हैंड थंब सर रूल? वही तो सर। फिंगर्स को अंदर कैसे करोगे? यहाँ फिंगर्स को ही तो कॉल करेंगे ना। कल करेंगे ना। फिंगर्स को अंदर नहीं करोगे। देखो अच्छी, जो डायरेक्शन आई जे के कैप होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, देखो यहाँ पे राइट हैंड रूल क्या होता है, जिस डायरेक्शन बॉडी घूम रही होती है उसमें फिंगर्स को कल करो। जो थंब होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन देता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है थंब है, मतलब थंब माइनस के मतलब इनसाइड द पेपर करो तो आपको फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देंगी। सर डाउनवर्ड आएगा क्या था? फिंगर्स डाउनवर्ड नहीं, इनसाइड बच्ची, डाउनवर्ड नहीं, मेरी बात। हाँ सर। सर फिंगर इनसाइड। हाँ थंब इनसाइड करो, माइनस के मतलब इनसाइड। थंब को अंदर रखो, स्क्रीन पे अंदर की तरफ रखो, जो फिंगर्स डायरेक्शन देंगी वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा। समझे नहीं समझे? बोलो भाई, यस सर। ध्यान दो। नहीं पूरा सर। अटेंशन नहीं है क्या पूरा आप लोगों का?
चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। सर एक बार फिर से बता दो सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखो अच्छी, हमने क्वेश्चन पूछा कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन माइनस के है तो क्लॉकवाइज घूम रही होगी या बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, आप बताओ। चलो सर के माइनस के यानी कि अंदर, इनसाइड। सर मुझे नहीं आ रहा सर। सर अगर माइनस, सर अगर इनसाइड को, अगर फिंगर्स को इनसाइड कर्ल करेंगे यार तो समझ ही नहीं रहे बच्चों, बार बार आप लोग। फिंगर्स को अंदर कर्ल नहीं करना है, फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देती है। थंब, थंब के जो के डायरेक्शन है थंब की होनी चाहिए। थंब, थंब को अंदर रखो माइनस के में, फिंगर्स आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देंगी। पहले थंब को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा ना। देखो अच्छे, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट माइनस के है। माइनस के मतलब देखो, प्लस के मतलब थंब आउटसाइड होता है और माइनस के मतलब इनसाइड होता है। तो आप थंब को किधर रखोगे? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। फिंगर को क्या डायरेक्शन देंगे? आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रहे हैं। यस समझे? सर, आ गई क्लॉकवाइज। हाँ सर। अटेंशन दो बच्चे, अटेंशन। जितना अटेंशन दोगे उतना सीखोगे, समझे? पूरे अच्छे से करो। यस सर। अटेंशन दो बच्चों, आगे बढ़े, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलेगा बच्चों सिलेबस के लिए। टाइम अब ऐसे भी पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, अजीब अजीब से हरकतें। पता है आप लोगों को स्कूल नहीं खुलने वाले, शायद दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। हेलो, यस सर, मैंने आज देखा टीवी पर सर। यस सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड एंड वेलोसिटी। दोनों को ही ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्क क्या होगा? कुछ नहीं बच्चों। एंगुलर स्पीड क्या होगी? क्या होगा अच्छा आपके सबसे एंगुलर स्पीड क्या होगी? एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। शाबाश बच्चे शाबाश। एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। सर आप कुछ लिख रहे हो? अरे बच्चे पता नहीं क्या हो रहा है, स्लिप कर रहा है ये। सर मुझे लगा मेरा कनेक्शन नहीं है। मेरा स्लिप कर रहा है पैड। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। नो सर। बस ये हो गया बच्चों, और क्या है? अच्छा सुनो, अगर वन कंप्लीट राउंड के लिए लिखेंगे तो क्या होगा? यार ये हिल क्यों रहा है बार बार? एक मिनट रुको। फॉर वन कंप्लीट राउंड, देखो ओमेगा को क्या लिख सकते हो? थीटा बाय टी लिख सकते हो, डिस्टेंस बाय टाइम, एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। एंगुलर डिस्टेंस यस एक सर। एक राउंड में क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है? 2 पाई आर, यस सर। क्योंकि सरकमफेरेंस ट्रेवल करती है बॉडी। और टाइम जो होता है टाइम पीरियड होता है। इसमें किसी को डाउट है या नहीं? बोलो बच्चे। नहीं नो सॉरी सर। सॉरी 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 गड़बड़ होगी। 2 पाई रेडियन, 2 पाई आर नहीं, 2 पाई बाय टी। कोई डाउट बच्चे बोलो, इसमें किसी को नो दिक्कत? सर। सर ये वाली लाइन दोबारा एक्सप्लेन कर दो, नेट चला गया था। हाँ अच्छी, देखो एक्चुअली क्या है कि जब बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है, एक कंप्लीट राउंड के लिए अगर करा जाए तो एंगुलर स्पीड क्या होगी? एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम होगी। कोई दिक्कत? अच्छा एक राउंड में एंगुलर डिस्टेंस कितना होता है पहले बताओ? 2 पाई रेडियन। 2 पाई, समझे? और एक राउंड में जो यस टाइम सर। लगेगा उसको पीरियड बोलेंगे। एक राउंड में एंगुलर डिस्टेंस ही हो जाएगा, और जो टाइम होगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे, टाइम पीरियड। कोई डाउट बच्चे किसी को? बोलो भाई बोलो। नो सर। चलो एक काम करो, एंगुलर स्पीड निकालो। क्लॉक में सेकंड हैंड की
सेकंड हैंड पता है ना, मिनट हैंड की, आर हैंड की, चलो मिनट हैंड निकाल लो, अर्थ की निकाल लो और अर्थ की निकाल लो। चलो फिर टाइम सेकंड्स में लेंगे ना। वैसे सेकंड में लेते, बट यहाँ पर आपको जो सूटेबल लगे। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ देखो अच्छी, देखो जो घड़ी है उसमें जो सेकंड की सुई है उसका सर्कुलर मोशन होता है या नहीं होता? मिनट की सुई का सर्कुलर हाँ मोशन होता सर है या नहीं? होता है। और अर्थ का मोशन सन के राउंड सर्कुलर होता है या नहीं होता? होता है। यहाँ यस पे सर। एक्सिस के राउंड भी सर्कुलर होता है या नहीं होता? ये सन के राउंड मान लो। चलो अब सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी एंगुलर स्पीड भी होगी, तो एंगुलर स्पीड निकाल दो सभी केस में। सर सबका एंगुलर डिस्टेंस तो फिर 2 पाई ही रहेगा सर। हम नहीं बताएंगे अच्छी, पहले हमने आपको टास्क दिया है, आप लोग सोचो फिर मैं बताऊंगा। सर हो गया। बच्चों उनको टाइम दे दें पहले। सर ये अर्थ की अराउंड इट एक्सिस है या फिर अराउंड द सन? राउंड सन निकाल लो अच्छे, राउंड सन। चलो बच्चों करते हैं, करें करें भाई करें। यस बोलो सर। यस बच्चों, बोलो सर। जोर से बोलो। जय माता दी। ठीक है, तो 2 पाई बाय सेकंड हैंड का क्या होगा, टाइम पीरियड कितना होता है? सेकंड हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है बच्चे बोलो?
सर 60 सेकेंड्स। शाबाश, 60 सेकंड में ग्राउंड कवर करता है रेडियन पर सेकंड। 3600। ये सेकंड हैंड है बच्ची, सेकंड हैंड की सुई एक वो राउंड मिनट हैंड का है। की। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो। यस सर। हेलो, आ रही आवाज बच्चों? यस Yes, सर sir. आ रही है। हाँ काटो। 5/30 रेडियन पर सेकंड। यस सर। अच्छा, और वो क्या हुई, मिनट हैंड क्या हुई? सर 2 पाई। मिनट हैंड कितने सेकंड लगाती पाई है? पाई बाय पाई बाय 1800 1800 रेडियन। मिनट हैंड कितना टाइम लगाती है? 60 मिनट लगाती है। 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करें। 3600 सेकेंड्स। पाई बाय 1800 1800 रेडियन। पर सेकंड। जन्माष्टमी आज है कल थी? सर आज आज है। आज है। अच्छा अच्छा अच्छा। यार भीड़ भाड़ होगी आज, ये नहीं होगी मंदिरों में, कमी होगी। सर वैसे तो दोनों दिन ही बन रही है सर। ऐसा कैसे हुआ, 2 बार क्यों हो गई इस बार? सर वो दो तरफ से चलता है ना, एक गोकुल की तरफ से और वृंदावन की तरफ से, तो दोनों में एक एक दिन का डिफरेंस होता है सर। अच्छा, ये क्या हुआ? अच्छा रेडियन। और ये कितना हुआ? अर्थ का कितना हुआ? 365 दिन। इसको डेज में रहने देते। यस समझे नहीं समझे बोलो बच्चों? आए समझ में? यस सर। इस तरीके से आ गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे एंगुलर स्पीड की हम बात करते हैं, तो एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होगी? ये हुआ रेडियन में और ये हुआ सेकंड में। तो इसके हिसाब से ऑफिशियली एंगुलर स्पीड की यूनिट क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए रेडियन पर पर सेकंड। सेकंड होनी चाहिए ना। रेडियन पर सेकेंड। बट कई बार हमें ना राउंड्स पर मिनट की फॉर्म में भी कोई चीज़ें दे रखी होती हैं। जैसे ये पंखा घूमता है, वो राउंड्स पर इतने राउंड्स पर मिनट में घूमता है। जैसे बोले जाए एक फैन घूम रहा है, वो घूम रहा है 120 राउंड्स पर मिनट। 120 तो कम हुआ, 1200 राउंड्स पर मिनट। यस सर। ठीक है अच्छों, तो बताओ उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? तो एंगुलर स्पीड के लिए राउंड्स पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करते हैं बच्चों। 1200 राउंड्स पर मिनट। 200 रेडियन पर सेकेंड। राउंड्स को क्या लिख सकते हैं? एक राउंड में कितना रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। सॉरी। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। समझे बच्चे? 2 पाई बाय 3। कर दें? यस सर। 1200 इंटू 2 पाई रेडियन हो गया, और नीचे कितना हो गया? 60 सेकंड्स हो गया। तो काट दो 0 से 0, ये हो गया कितना हुआ? 40 आ गया। 40 और नीचे सेकंड, 40 रेडियन पर सेकंड, 40 पाई रेडियन पर सेकंड। ऑल बच्चों एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला भी लिखते हैं। अगर आपको ओमेगा की फॉर्म में चाहिए और एन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये होता है 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 60 से डिवाइड करो। ये क्या है? अगर ये आरपीएम में है, राउंड पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट में, और ये रेडियन पर सेकंड में। सर ये एन क्या है दोबारा बताना। ये अच्छी, अगर राउंड पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देखो देखो आपने ये क्या किया यहाँ पर, इधर देखो। पहले हमने क्या किया था देखना, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया हमने और 60 से डिवाइड किया। यहाँ ऊपर क्या आया था? 2 पाई। राउंड को कन्वर्ट किया रेडियन में तो 2 पाई आया। एक राउंड में कितने रेडियन होते हैं? एक राउंड में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होती है? 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आपने 1200 को क्या किया था? 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड किया था। समझ में आया एलोरिका? हेलो, यस सर। देखो अच्छी, अगर आरपीएम में दे रखा हो और रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर देना। जैसे कि
1200 है, एन एन जैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2 पाई n बाई 60, और दे रखा है कि 1200 राउंड पर आरपीएम है, 1200 है, कर दो उसको 60, अब क्या हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकंड। समझे नहीं समझे? अरे समझे? यस सर। यस सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। लो अच्छा देखो, देखो ये चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी एंगुलर एक्सेलेरेशन। कोई बच्चा बताएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होगा, हिंदी में बताओ। एंगुलर सर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कितनी एक्सेलरेशन है उसमें? जैसे पंखा अगर आप नॉर्मली घूम रहा है तो उसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, बट पंखे की स्पीड बढ़ाओ तो पंखे की एंगुलर स्पीड बढ़ गई, ज़्यादा स्पीड से घूमने लग गया, एकदम से स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन है। समझे या नहीं समझे? अगर कोई यस घूमती हुई चीज की स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है तो उसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन है। तो देखो आमतौर पे एक्सेलेरेशन क्या होता है, बोलो बोलो। वेलोसिटी बाय रेट टाइम। ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम टेकन। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा? यार ये क्या हो गया, हैंग हो गया फिर से। यहाँ एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर बाय टाइम चेंज टेकन। इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, समझे नहीं समझे? जैसे मान लो एक बॉडी है, पहले घूम रही थी, इसकी स्पीड कम थी, पंखा घूम रहा था 20 रेडियन पर सेकंड से, उसकी स्पीड बढ़ा दी गई, अब ये इनिशियल एंगुलर स्पीड हो गई, और अब एंगुलर स्पीड बढ़ा के हो गई 40 रेडियन पर सेकंड, और ये सब हुआ 2 सेकंड में। तो फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। क्या यूनिट होगी? कोई बच्चा बताएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन की क्या यूनिट होगी आपके हिसाब से? क्या यूनिट होनी चाहिए? रेडियन। ये रेडियन सेकंड पर। नॉर्मली, हाँ हाँ रेडियन। शाबाश बच्चे, नॉर्मली एक्सेलेरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना? सर तो यहाँ पर मीटर रेडियन नहीं होता है, यहाँ रेडियन होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी यहाँ पे। जैसे दिखाएं, इधर देखो बच्चे कैसे, जैसे अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन होता है एंगुलर स्पीड बाय टाइम टेकन, तो एंगुलर स्पीड होता है रेडियन पर सेकंड और टाइम होता है सेकंड, तो सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। चलो चुप करो, क्वेश्चन करो जल्दी से, बस इतना ही पढ़ते हैं आज, खत्म करते हैं। सर 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। 10 टाइम 2 सेकंड, टाइम कितना सेकंड दिया मैंने, मिट गया क्या? सर टाइम दो कितने सेकंड है? 2 सेकंड बोला था सर आपने। चलो दो चीज गड़बड़ हो गई, 2 सेकंड, 2 सेकंड। करें? यस सर। बोलो बच्चों, करें या यस करोगे? सर। चलो यस। देखो अच्छे, ओमेगा देखो ये क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। फाइनल कितना है 40, इनिशियल कितना है 20, टाइम कितना लगा 2, 22 क्या हुआ 20 बाय 2, क्या आ गया 10 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो नहीं सर। नो सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, एक बॉडी घूम रही थी पहले 120 आरपीएम से, 120 आरपीएम से,
अब वो घूम रही है 60 आरपीएम से। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम टाइम 2 सेकंड ले लो। चलो So 1 pi radians per second square. यस 1 यस 5 सर 5 क्या किया अच्छे, कैसे किया था ना? सर पहले कन्वर्ट करा उसको रेडियन पर सेकंड में शाबाश फिर बच्ची, शाबाश शाबाश बच्चों, शाबाश। आरपीएम में काम नहीं चल सकता। आरपीएम एंगुलर स्पीड की यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना। आरपीएम कोई यूनिट नहीं होती है। तो अल्फा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। तो ये एंगुलर स्पीड नहीं है, ये आरपीएम में। इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करो। पहले कन्वर्ट करें, 2πn/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 2 सर पाई। स्पीड सर इसमें स्पीड घट रही है। हाँ, कितना हो जाएगा बच्चों, ये बताना, ये कितना हो जाएगा? सर एक होएगा 4 पाई 120 वाला और 60 वाला 2 पाई। कंटिन्यू करना अच्छे, खत्म हो रही है वीडियो। सर ये एंगुलर रिटार्डेशन हो गई। हाँ अच्छी, शाबाश। यस सर ठीक है, इनिशियल हो गया, फाइनल कितना हो? कंटिन्यू करना बच्चों। टू पाई 60/60, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। 2 पाई माइनस 4 पाई टाइम 2 -2 पाई/2